आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इस चुनाव में अगर आप किसी को अपना प्रेसिडेंट, अपना सदर चुनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके कुछ उसूल होंगे, आपके कुछ ज़ाब्ते होंगे, आपकी कुछ तरजीहात होंगी, आपकी कोई प्रायोरिटी होगी। आप ये देखेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए कौन ज़्यादा फ्रूटफुल है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए कौन ज़्यादा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रखता है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की रूह के सबसे ज़्यादा करीब कौन है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की धड़कन के सबसे ज़्यादा करीब कौन है और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बानियों के सबसे ज़्यादा करीब कौन था, उसकी सोच क्या थी, वो उस वक्त के पढ़ने वाले बच्चों से किस तरह से बात करता था, वो उस वक्त के पढ़ने वाले बच्चों में किस तरह का एहसास जगाता था। आइए हम आपको सुनवाते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से पास आउट एक ऐसे छात्र और एक ऐसे अधिकारी की कहानी, एक ऐसे अधिकारी की बाइट, एक ऐसे अधिकारी की स्टोरी जो भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं। उस अधिकारी के अंडर में इस अधिकारी ने कई सारे अधिकारी देश को दिए हैं, देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए। उनका क्या कुछ कहना है, कौन चौधरी आरिफ साहब का राइट हैंड था, कौन उनका लेफ्ट हैंड था, कौन अपने घर जाने से पहले इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की खबर लेता था। आइए इस रिपोर्ट को देखिए। तय आप करिए, मालिक आप हैं, वोट आपका है, वोट आपको देना है, तय आपको करना है। मेंबर मालिक हैं, मेंबर सुप्रीम हैं, जनरल बॉडी सुप्रीम है। लेकिन ये बाइट आप देखिए और एंजॉय करिए, फैसला आप खुद करिए। अगर इस सेंटर को बचाने में मैं 4 लोगों का नाम लेता हूँ। एक तो चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब, अबरार साहब और ज़फ़र महमूद साहब, क्योंकि मेरे कंप्यूटर हैं इसमें, लेकिन मुझे ये मतलब कोई एतराज़ नहीं है उनका नाम लेने को। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। यानी कि वो चौधरी मोहम्मद आरिफ के, अबरार साहब और ज़फ़र महमूद साहब दायां और बायां हाथ थे। और उसके बाद जो इसमें पिक्चर में आए थे वो आए थे मूसा रज़ा साहब। मूसा रज़ा साहब ने हमें बहुत पढ़ाया है, हमें लेक्चर दिया करते थे। चौधरी आरिफ मोहम्मद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे भेजा करते थे उनके घर पे मूसा रज़ा साहब के बहुत से कामों के लिए। मैं ज़फ़र महमूद साहब के घर भी जाता था कामों के लिए, अबरार साहब के पास भी जाता था। अबरार साहब का जितना कंट्रीब्यूशन इस सेंटर में है, लोग कहा करते थे कि अबरार साहब जब बाहर पोस्ट हो जाते थे दिल्ली के बाहर, तो वो बैग बाद में रखते थे अपने घर, पहले इंडिया इस्लामिक सेंटर का खैरियत लेने आते थे और वो हमें बैकअप किया करते थे। पार्टनर, पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कैसे हो? तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि क्लास 1 ऑफिसर हमसे ये सब पूछ रहा है। तो मैं अबरार साहब की जितनी भी कुर्बानी है उसको भूल नहीं सकता। और इसीलिए शायद मैं इस ग्रुप में आया कि मैंने कहा कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसने इंडिया इस्लामिक सेंटर को कभी नुकसान ना पहुँचाया हो, जिसने हमेशा फ़ायदा पहुँचाया हो इंडिया इस्लामिक सेंटर का। तो आज मैं अगर कहा जाए तो चेला और उस्ताद दोनों एक ही पैनल में हैं, और अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया तो हम सबसे बड़ा काम करेंगे एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि आज मुस्लिम्स को सबसे बड़ी ज़रूरत है गाइडेंस की। हमारे अंदर गाइडेंस, चाहे वो गाइडेंस एजुकेशनल हो, एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी लेवल की गाइडेंस हो, हमारे पास हमें ये इंडिया इस्लामिक सेंटर एक हब बनाना है, हब ऑफ गाइडेंस। यानी कि अगर आदमी, बच्चा अगर कश्मीर में भी बैठा हो, कन्याकुमारी में बैठा हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कच्छ में बैठा हो, वो एक फ़ोन करे और उसको पूरा गाइडेंस वहाँ से मिल जाए। तो हमारे ये ख्वाब है और अल्लाह ने अगर हम मौका दिया तो हम इसको पूरा करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।